ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। पावन भारत भूमि पर भले ही ब्रिटिश सरकार ने कई सालों तक कब्जा करके शासन किया था, लेकिन अंग्रेजी राज की हुकूमत के लिए भारत के प्रशासन की राह इतनी आसान नहीं थी। बात उस दौर की करें कि जब अंग्रेजी राज ने अपनी जड़ें अवैध रूप से भारत भूमि में जमाने की कोशिश की थी, तो उस वक्त भारत भूमि के कई वीर सपूतों ने, राजाओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को तगड़ी टक्कर देकर दांतों तले लोहे चने चबाने की तरह करारी शिकस्त भी दी थी। भले ही ब्रिटिश शासन स्थापित होने में सफल रहा, लेकिन पराधीनता की जंजीरों से भारत माता को स्वाधीन कराने के लिए साल 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद हुआ था, जिसकी प्रतिध्वनि से अंग्रेजी प्रशासन की जड़ें हिल गई थीं। लेकिन अपने ही घर के विश्वासघातियों के कारण और एकता की कमी की वजह से 1857 का स्वाधीनता संग्राम ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया था और परिणाम ये हुआ कि जीत अंग्रेजों की हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जिन वीर शहीदों का नाम हम आदर और सम्मान से लेते हैं, उनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तात्या टोपे वो शूरवीर थे जिन्होंने न केवल अंग्रेजों की नाक में दम किया था, बल्कि भारतीय युद्ध कौशल का लोहा भी मनवा लिया था। वीर शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध नीति को आदर्श मानने वाले तात्या टोपे ने अंग्रेजों पर कई वार किए थे और अंग्रेज केवल तात्या टोपे को जंगल, पहाड़ों और घाटियों में खोजते रह गए थे। कई मीलों तक पीछा करने के बाद भी वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें सेवा करनी थी मातृभूमि की। बिगुल बजा है सत्याग्रह का, बिगुल बजा है सत्याग्रह का, रणस्थल में अड़ जाना होगा। बिगुल बजा है सत्याग्रह का, रणस्थल में अड़ जाना होगा। हंसते हंसते बलिवेदी पर गौरव से चढ़ जाना होगा। गौरव से चढ़ जाना होगा। बिगुल बजा है सत्याग्रह का, रणस्थल में अड़ जाना होगा। हंसते हंसते बलिवेदी पर गौरव से चढ़ जाना होगा। गौरव से चढ़ जाना होगा। बिगुल बजा है सत्याग्रह का। जीवन मत के मत वाले, नींद त्याग कर शस्त्र उठा ले। उठ पड़े मत होश युद्ध में, सोना और सुनाना होगा। शत्रु कोप की प्रबल प्रचंड ज्वाल में आहुति देनी है। उफ तक मुंह से बिना निकाले हंस हंस कर जल जाना होगा। मातृभूमि के दर्द भरे करुणा क्रंदन को सुन करके रक्त ऋणी सैनिक गणमा आज स्वतंत्र कराना होगा। आज स्वतंत्र कराना होगा। आज स्वतंत्र कराना होगा। बिगुल बजा है सत्याग्रह का, बिगुल बजा है सत्याग्रह का, रणस्थल में अड़ जाना होगा। बिगुल बजा है सत्याग्रह का, रणस्थल में अड़ जाना होगा। हंसते हंसते बलिवेदी पर गौरव से चढ़ जाना होगा। गौरव से चढ़ जाना होगा। बिगुल बजा है सत्याग्रह का।
जीवन की बलि दे दो वीर, जति जति निदा शंभु को तड़प तड़प मर जाना होगा। प्राणों की बाजी का सौदा प्रेम से कर लो ऐ वीरो, जीवन और मृत्यु का पल पल पर खेल खिलाना होगा। प्रेम धर्म के प्रेम विश्व में सदा प्रेम जय पाता है, इसी तत्व को सन्मुख रख कर प्रेम भाव दर्शाना होगा। बिगुल बजा है सत्याग्रह का, बिगुल बजा है सत्याग्रह का, रण स्थल में अड़ जाना होगा। बिगुल बजा है सत्याग्रह का, रण स्थल में अड़ जाना होगा। हंसते हंसते बलिवेदी पर गौरव से चढ़ जाना होगा। गौरव से चढ़ जाना होगा। बिगुल बजा है सत्याग्रह का। भारतवर्ष के महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे ने महाराष्ट्र के छोटे से गांव येवला में जन्म लिया था, जो नासिक के पास पटौदा जिले में आज स्थित है। जब पिता पांडुरंग त्र्यंबक भट्ट के यहाँ रामचंद्र पांडुरंग येवलकर ने मां रुक्मणी देवी की गोद में जन्म लिया, तो उस वक्त कौन जानता था कि वो ऐसे शूरवीर हैं जो स्वाधीनता की नई इबारत लिखेंगे। अंग्रेज भारत देश में अपना साम्राज्य का विस्तार करने के मकसद से फूट डालो और शासन करो की नीति, विलय की नीति, इन सबका सहारा लेते थे। इन्हीं कुनीतियों के चलते कई राजाओं के राज्य छीन लिए गए, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय ने फिरंगियों के आगे घुटने टेकने से मना कर दिया, और नतीजा ये हुआ कि युद्ध में पेशवाओं की पराजय हुई। अंग्रेजों ने पेशवा से न सिर्फ उनका राज्य छीना, बल्कि राज्य से निकालकर कानपुर के बिठूर गांव में भी उन्हें भेज दिया। जब पिता के साथ तात्या बिठूर आए तो वो महज 4 साल के थे, जहां पर बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब के साथ तात्या टोपे ने युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की थी। युवा तात्या टोपे पेशवा के मुंशी थे। कार्यकुशलता का इनाम जब पेशवा ने तात्या को एक रत्न जड़ित टोपी दी थी, तो रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। विलय नीति की गाज जब पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहेब के परिवार पर गिरी, तो अंग्रेजों ने 8 लाख रुपए सालाना पेंशन नाना साहेब की बंद कर दी, और साथ ही नाना साहेब को उत्तराधिकारी मानने से भी साफ इनकार कर दिया। तात्या टोपे और नाना साहेब ने गोरों के खिलाफ रणनीति बनानी शुरू कर दी। साल 1857 जब देश में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा, तो नाना और तात्या ने अपना भरपूर योगदान दिया। नाना साहेब ने तात्या टोपे को सेना की जिम्मेदारी दे दी और सलाहकार मनोनीत कर लिया। ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक की अगुवाई में 1857 को कानपुर पर हमला हुआ। नाना साहेब की हार हो गई। आगे भी नाना को पराजय का मुंह देखना पड़ा, तो वो कानपुर छोड़कर अज्ञातवासी हो गए। लेकिन वहीं फिरंगियों से पराजय के बावजूद तात्या टोपे ने स्वयं की सेना का गठन कर लिया। हैवलॉक के हमले से बिठूर में तात्या टोपे हार तो जरूर गए, लेकिन अंग्रेजों को चकमा देकर भागने में वो पूर्ण सफल रहे, अपनी बिखरी सेना को फिर एक करने और अंग्रेजों से लड़ाई करने, उन्हें मात देने। चलो नौजवानों बढ़ो नौजवानों, चलो नौजवानों बढ़ो नौजवानों, उठो नौजवानों बढ़ो नौजवान, उठो
नौजवानों बढ़ो नौजवानों, चलो नौजवानों बढ़ो नौजवानों, चलो नौजवानों बढ़ो नौजवानों। हुकूमत का परचम गिरा जा रहा है, तिरंगा हवाओं में लहरा रहा है। हुकूमत का परचम गिरा जा रहा है, तिरंगा हवाओं में लहरा रहा है। वो एक लाल झंडा बढ़ा आ रहा है, वो एक लाल झंडा बढ़ा आ रहा है। उठो नौजवानों बढ़ो नौजवान, उठो नौजवानों बढ़ो नौजवान। ये गंगा की लहरें, ये जमुना की धारा, ये संगम की सांझों का दिलकश नजारा। ये गंगा की लहरें, ये जमुना की धारा, ये संगम की सांझों का दिलकश नजारा। ये सब कुछ हमारा, ये सब कुछ हमारा, ये सब कुछ हमारा, ये सब कुछ हमारा। उठो नौजवानों बढ़ो नौजवान, उठो नौजवानों बढ़ो नौजवान। हिमालय की चोटी खुली जा रही है, ये बंगाल की जुल्फ लहरा रही है। हिमालय की चोटी खुली जा रही है, ये बंगाल की जुल्फ लहरा रही है। कमर नर्मदा संग बल खा रही है, कमर नर्मदा संग बल खा रही है। उठो नौजवानों बढ़ो नौजवान, उठो नौजवानों बढ़ो नौजवान। चलो नौजवानों बढ़ो नौजवान, चलो नौजवानों बढ़ो नौजवान। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की विलय नीति का शिकार हो गईं, लेकिन लक्ष्मीबाई ने झांसी देने से इनकार कर दिया। नाना साहेब, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई बाल सखा थे।
रानी लक्ष्मीबाई की मदद करके तात्या टोपे ने 1857 में सर ह्यूरोज की सेना से रानी को बचा लिया और कालपी आ गए, जहां पर महाराजा जयाजी राव सिंधिया के साथ हाथ मिलाकर ग्वालियर के प्रसिद्ध किले पर उन्होंने अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने तात्या को पकड़ना तो चाहा, पर तात्या हाथ नहीं आए। उन्हें पकड़ने की तमाम कोशिशें नाकामयाब रही। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं। ग्वालियर की हार के बाद भी तात्या टोपे कई छोटे बड़े राजाओं को समेटकर अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध करते रहे। सांगानेर के पास बनास नदी के करीब और छोटा उदयपुर के साथ साथ जब अन्य जगहों पर तात्या ने युद्ध किया तो वो हार गए, लेकिन तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। सेना जब भी पराजय से बिखरती, तात्या अपनी चाक चौबंद व्यवस्था और कुशल नेतृत्व की विलक्षण प्रतिभा से नई सेना का गठन कर लेते थे। उत्तर और मध्य भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 की क्रांति को कुछ हद तक तो काबू कर लिया था, पर अंग्रेजों के लिए तात्या टोपे जैसे कुशल जांबाज योद्धा तक पहुंचना और उन्हें पकड़ना मृगमरीचा के समान था। लगातार 2 सालों तक अंग्रेजों को वो छकाते रहे और तात्या टोपे जी मशहूर हो गए कि गुरिल्ला युद्ध में अंग्रेजों को छकाने वाला वो शेर था। तात्या टोपे ने ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ लगभग 150 से भी ज्यादा युद्ध लड़े। दुश्मन का भारी नुकसान हुआ। करीब 10,000 सैनिकों की मृत्यु इन युद्धों के दौरान हुई थी। तात्या टोपे जितने कुशल योद्धा स्वयं थे, उतने ही प्रभावशाली और सुयोग्य सेनापति भी थे। ऐसे जननायक महान व्यक्ति को गिरफ्तार करना अंग्रेजों के लिए दिवा स्वप्न था, लेकिन घर के एक भेदी ने विश्वासघात किया और कहा जाता है कि पाडौन के जंगलों से सोते हुए गिरफ्तार करके तात्या टोपे पर मुकदमा चलाया गया। शिवपुरी के किले में 3 दिनों तक नजरबंद रखा गया। भारत के इस रणबांकुरे को विद्रोह और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने का दोषी माना गया। 18 अप्रैल 1858 को सूली का फंदा चूमकर स्वयं अपने गले में विजयहार की तरह पहन लिया तात्या टोपे ने और शहीद हो गए, और वो अमर हो गए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की रणभूमि में और स्वतंत्रता के लिए विद्रोह की विरासत वो सौंप गए अपनी भावी पीढ़ी को।
खुशबूदार हवाएं तेरी, हर सू मौज बहार, शीतल निर्मल तेरी नदियाँ, सब्ज तेरे गुलजार, खुशबूदार हवाएं तेरी, हर सू मौज बहार, हर सू मौज बहार, हर सू मौज बहार। शीश झुका कर भारत माता, तुझको करूं प्रणाम, शीश झुका कर भारत माता, तुझको करूं प्रणाम। तेरी मीठी चांदनी रातें कैसी